हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो एप्स्टीन फाइल के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक इंसान है, आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग पे चल रही हैं इनकी स्टोरीज कि वो सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स में इन्वॉल्व था। मतलब बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता था, बच्चों को इधर से एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पे उनको मर्डरिंग में भी इन्वॉल्व था, इन तमाम इलीगल कामों में इन्वॉल्व था। तो बहरहाल हमारा एज ए मेडिकल, एज ए हेल्थ केयर वर्कर, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हमारे माशरे पे क्या असरअंदाज करेगा, ये हमारे बच्चों पे क्या असरअंदाज करेगा, ये हमारी वैल्यूज पे क्या असरअंदाज करेगा, मेरा असल मुद्दा ये है। यहाँ पे मैं इस बारे में बात करूंगी और हमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे हम आने वाले इस तरह के केसेस से अपने बच्चों को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें। तो ये कुछ इक़दाम है जिनको हमें लेके चलना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस देनी पड़ेगी और हमें खुद भी ये तमाम बातें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा और हमें खुद भी ये समझना पड़ेगा कि सेक्स इज अ नॉर्मल वर्ड। हमें उनको ये नहीं बताना कि ये एक टैबू है, कि कोई और सोसाइटल नॉर्म की तरह उनके सामने इसको पेश करें। हमें देखिए, जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से अवेयरनेस आम हो रही है, तो हम पेरेंट्स का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दें हर चीज के हवाले से। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव वो सब कुछ उन्हें एक वक्त पता चल जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम वो पहले इंसान हो जो उनको सेक्स के हवाले से भी नॉलेज दें, वो पहले इंसान हो जो उनको मेडिकल के हवाले से भी नॉलेज दें, वो पहले इंसान हो जिससे वो बात करना अपना फर्स्ट प्रायोरिटी समझें और एक कंफर्ट लेवल पे आके वो हमसे बात कर सके। फिर हमें उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी बताना होगा कि प्राइवेट पार्ट्स उनके किस तरीके से जो है वो उनको एक्सपोज कर सकते हैं और किस तरीके से एक्सपोज नहीं कर सकते, किसके सामने एक्सपोज कर सकते हैं, किसके सामने एक्सपोज नहीं कर सकते, और क्या क्या एहतियात करनी है स्ट्रेंजर्स के साथ उनको ताल्लुक रखने में। तो ये तमाम तर बातें हम ही अपने बच्चों को बताएंगे और उनको इतना सेंसिबल बनाना है कि वो डिसीजन ले सकें कि इन्होंने ये डिसीजन कब लेना है और ये डिसीजन कब लेना है, और इंसान को समझने का और परखने का उनको तरीका सिखाना है। अवेयरनेस देने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ बता दें, नहीं, आप उनको किसी भी मामले के, किसी भी टॉपिक के कॉन्स एंड प्रॉस दोनों बताएंगे। आप उन्हें बताएंगे कि इसका फायदा हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। उनको वक्तन फवक्तन जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे और वो समझेंगे। जैसे जैसे उनकी ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पे बात भी कर सकेंगे। आपका फर्ज है कि आप उन तक अपनी ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दें ताकि कभी भी उनकी लाइफ में वो चीज जब उनके सामने आए तो वो फौरन आपके वर्ड्स को रिकॉल करें और उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे हर बारे में, हर चीज के बारे में बात कर सकें। उनको इतना मत डराएं कि वो आपसे किसी भी बारे में बात ना कर सके। अब बात आती है सोशल मीडिया की, तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम जो भी आप अपने बच्चों को देते हैं, इस पे कड़ी नजर रखिए। देखिए, बच्चों का जहन तो बहुत महदूद होता है, उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्हें दुनिया की तलखियां नहीं मालूम, या आपको पता है। आप उनको बचाएंगे, किस तरीके से आपने बचाना है कि उनको कोशिश करें उनका बचपन जो है वो जाया ना हो, उनकी बचपन खत्म होने से पहले आप उनको अडल्ट ना बनाएं। क्योंकि आजकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वक्त से, उम्र से ज्यादा बड़े हो गए, जस्ट फॉर द अवेयरनेस कि हमने उनको इस तरह की अडल्ट्स वाली चीजें दे दी, अडल्ट्स के टॉपिक्स दे दिए डिस्कस करने के लिए। तो कोशिश करें आप उनको बच्चा ही रहने दें, ठीक है, जो वो ताकि अपनी एज के मुताबिक एक्ट करें। तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चों पे कड़ी नजर रखनी है, वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, वो उनके बिहेवियर में चेंजेस कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कौन सी चीज किसने दी है, ये भी मालूम रखें कि बच्चे को कौन सी चीज किसने दी है और कब बच्चे ने इस्तेमाल की है और बच्चा क्या बात कर रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो कभी कोई ऐसी बात जो है कर देते हैं जो आप मतलब ऐसी रैंडमली, वो उस वक्त हुई नहीं होती लेकिन वो इस तरह की बात कर देते हैं जिससे आपको क्लू मिल जाता है कि अच्छा इसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। जब भी उसने, बिल्कुल भी बच्चों की इस तरह की बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप ये देखें, इट्स नॉट जस्ट फॉर माइनर्स, फॉर चिल्ड्रंस, ये हमारे भी अडल्ट्स के भी जहनों पे इतना ज्यादा सवार हो गया। देखिए, आप हमारे अगर फोन के जो हमारे एल्गोरिथम है उसको देखें, आप एक तरह की वीडियो देखते हैं तो एल्गोरिथम आपको वो ही वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो वो टॉपिक के आपको जो है वो वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। फिर आप उसको कुछ दिन बाद चेंज करेंगे तो वो, देखिए, हमारा जहन और हमारा फोन एक ही तरह से काम करता है। जो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमें वही शो करता है। यही जिंदगी भी इसी तरीके से बिल्कुल काम करती है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या चीज देखना चाहते हैं। अब बच्चे अगर कोई चीज देख रहे हैं और
उनके हाथ में फोन्स हैं, ठीक है, वो कार्टून्स देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन एल्गोरिथम को पता है। और देखें जो पीछे बैकग्राउंड में जो लोग हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, जो इलीट क्लास के लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जेफरी एप्स्टीन के बारे में, तो वो बहुत ही अमीर कबीर इंसान है और उसका अपना आइलैंड था, सारी चीजें थी, वो मतलब बेतहाशा चीजें थी और अमीर लोगों से उनके ताल्लुकात थे और ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें वो जो बैकग्राउंड में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनसे अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी ज़हनी सेहत को बचाना है, अपने आप को हावी नहीं होने दे, उन चीजों को अपने आप पर हावी नहीं होने देना। अगर आप उन चीजों को अपने आप पर हावी होने देंगे और अपने आप को बस रैंडमली स्क्रॉलिंग 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 करते रहेंगे और बेवजह जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप दलदल में धंसते चले जाएंगे और आप ऐसे दलदल में फंसेंगे और आपकी औलाद भी ऐसे दलदल में फंसेगी जो कभी नहीं निकल सकेगी। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को भी एक जहन से सोचने वाली डिसीजन मेकिंग सिखाएं और आप खुद भी सोचें कि मैं ये क्या कर रहा हूं। और मैं यहां पे आपसे एक और बात शेयर करूं कि देखें, हमारा जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम वो जो स्क्रीन पे हम जो चीजें देख रहे हैं वो उसी को देख रहे हैं, नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो चीज हम जहन में सोच रहे हैं, हमारा एल्गोरिथम उसको भी सेंसर कर रहा है, ठीक है। ये हमारा फेस है, हमारी आईज हैं, ये सब रीड की जा सकती हैं, हमारे ब्रेन को रीड किया जा सकता है। अब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की एप्स, इस तरह की चीजें बन चुकी हैं। ये जो फोन हम यूज कर रहे हैं, इस फोन के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम एक्सपोज्ड हैं सारी चीजों से और हमारा दिमाग रीड किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे बच्चों का भी दिमाग रीड किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको चीजें दिखाई जा रही हैं। और वहां से आप देखिए कार्टून्स के अंदर भी आपको इस तरह के सेक्सुअल कंटेंट्स मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप राइम्स सुने, उसके अंदर ऐसे कंटेंट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा अवेयर रहें। अपने बच्चे को कोई भी चीज दिखाने से पहले आप देखें कि ये बच्चे के दिखाने के काबिल है भी या नहीं, और उसको खुली इंटरनेट की दुनिया में ना जाने दें। कोशिश करें कि उसको डाउनलोडेड चीजें दिखाएं, जो चीज आपको उसे दिखानी है वो आप डाउनलोड करके दिखाएं, क्योंकि एक उंगली आप लगाएंगे, एक स्क्रॉल आप करेंगे तो वीडियो इधर की उधर हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल करना है। इसके साथ साथ ये तमाम चीजें हमारे माशरे पे भी असरअंदाज हो रही हैं, हमारे बच्चों पे असरअंदाज हो रही हैं, हमारे आने वाली नस्लों पे असरअंदाज हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदारा होश के नाखून लें, अपने आप को होश में रखें, अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स देके, आईपैड्स देके भूल मत जाएं, उनका ख्याल करें, उनको देखें कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो देखते ही देखते आपके सामने उनको इतनी अवेयरनेस हो जाएगी जितनी आपको भी नहीं है और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। और जब वो एक बार एडिक्ट हो गए तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे और ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अपने बच्चों का, अपनी औलाद का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और जितना हो सके अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड से दूर रखें। और अपनी जो राइटिंग है, अगर आपको कोई चीज देखनी है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि आप अपनी किसी कॉपी पे, किसी डायरी पे लिखें और उसके ऊपर आप नोट डाउन करें, ताकि आपकी डिस्ट्रैक्शन कम हो। क्योंकि फोन ऐसी चीज है जो आपको हर चीज, हर फैसिलिटी आपको दे देगा, बोलेगा आप इसमें ही काम करें, आप इसी में लगे रहें, ताकि आपका ज्यादातर टाइम फोन के सामने गुजरे। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है कि प्लीज अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और एक डिजिटल वर्ल्ड से निकल के अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएं। थैंक यू।